सर, आज मीडिया में नशे के विरोध में काफी कुछ छपा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नताशा जी, एक तो बात है कि नशा एक ऐसी बीमारी है कि ये कैंसर और टीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आदमी को खोखला कर देती है अंदर से। इसलिए इससे बड़ी बुराई तो कोई हो ही नहीं सकती। अब रही बात जागरूकता की, आप ये समझ लें कि आज हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा। आप कितनी भाषण दे लो, कितना ही उसे समझा लो कि भाई इसमें ये हो जाएगा, तेरा गाल कट जाएगा, तेरा मुंह कट जाएगा, तेरी नसें कट जाएंगी, तुझे कैंसर हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर जो लोग इसके बारे में लोगों को कहते हैं कि छोड़ दो, इसका विरोध करते हैं, इसकी कमियां बताते हैं, वो इस सब की बजाय इसका उत्पादन क्यों नहीं बंद करते? आप देखो, शराब बंदी के बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे, शराब पीने से ये नुकसान होंगे वो खूब बताया जाएगा, गुटखा खाने से तुम्हारे गाल गल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, सिगरेट बीड़ी पीने से तुम्हें ये हो जाएगा, और ये सब चीजों के उत्पादन सरकार की मर्जी से हो रहे हैं। भाई सरकार उसकी अनुमति देती है, उसकी परमिशन देती है, लाइसेंस देती है, तभी तो बोलते हैं। हमारी नीति क्या है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, खर्चे पूरे करने पड़ते हैं, इन चीजों से पैसा बहुत आता है, राजस्व, नशे के सामान से राजस्व बहुत आता है। आज क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है ना, वो सिर्फ इसी की वजह से चल रही है, क्योंकि उसमें 2 नंबर का लेन देन हो जाता है और वो सब्सिडी आता है। हमारे यहाँ औरों को भाषण बहुत दे रहे वाली एक कहावत है, हम भाषण भी दे रहे हैं, सीख भी दे रहे हैं, अपने आप ये नहीं कर रहे कि हम कारण क्या है, इसे क्यों हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार राजस्व से प्राप्त होता है, उसके लिए अपने अपने नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के खर्चे कम करें। जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं ना हम राजनीति के चक्कर में, विपक्ष भी पीछे नहीं है और सत्ता भी पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम एक एक स्कूटी देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, 1-1 लाख रुपए, 50-50, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल देंगे। वही लाओगे कहां से? तो ये मुफ्त की रेवड़ी बांटनी बंद करके और खर्चे कम करके, अगर इन चीजों का उत्पादन ही ना होने दिया जाए तो ये समस्या ही नहीं आने की। जब उत्पादन नहीं होगा तो कोई पिएंगे नहीं, 2-4-10-5 दिन महीनों परेशान रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि भाषण से ज्यादा अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए कि इसका उत्पादन ही बंद कर दिया जाए और उसके खर्चे जो हैं वो खर्चों में कटौती करके जो नुकसान होगा उससे पूरा कर लिया जाए। फिर आप सरकार ठोक के टैक्स लगा रही है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिस पर आज कोई टैक्स ना देना पड़ रहा हो किसी ना किसी प्रकार का, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो सड़क पर सब्जी बेचने वाला हो। हम सबसे वसूली कर रहे हैं। अगर नशाबंदी बंद करने के नाम पे हम लोगों से कहें भाई इसका इतना टैक्स बढ़ा दो, तो मैं समझता हूं कि आधी से ज्यादा आबादी तैयार हो जाएगी कि ये टैक्स बढ़ा दो, नशा खत्म करवा दो। क्यों? कि जिसका पति शराब पीता है आके पीटता है, जिसका बेटा शराब पी रहा है या नशा कर रहा वो बर्बाद हो रहा घर, उसमें पैसा खर्च होता है। आदमी सोचेगा कि यार चलो सरकार को दे रहे हैं टैक्स, कम से कम इससे तो छूट मिल रही। तो सिर्फ इसका कहना सबसे बड़ी बात है कि सरकार को नशे की जो वस्तु हैं, चाहे वो गुटखा हो, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, उसका उत्पादन बंद करना चाहिए सबसे पहले।